बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बोल्ड टीवी के मौजे सामीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। इंडिया के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। सर्द मौसम और चीन की जारहाना हिकमत अमली की वजह से भारतीय फौज लद्दाख से भागने पर मजबूर हो गई। भारतीय फौज की जानिब से मोदी सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर पेश की गई कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जर्नलों ने मोदी को जवाब दे दिया कि हम चीन के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि आखिर भारतीय फौज को किन मुश्किलात का सामना है, उन्होंने क्यों लड़ने से इनकार किया है और लद्दाख के अंदर वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वीडियो इंतहाई अहम है, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौजूद ज़मीन, इंडिया और चीन की कशीदगी के दौरान सरहद पर सर्द मौसम गुजारने के लिए इंडियन फौज कितनी तैयार है और उसके पास ज़रूरत का क्या क्या सामान मौजूद है या है भी सही या नहीं, इस हवाले से आज हम आपको इम्पोर्टेड किस्म की मालूमात देने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में गुज़श्ता 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इंडिया और चीन की फौजी मुख्तलिफ मकामात पर आमने सामने हैं। हालांकि दोनों मालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और मज़ीद अफवाज की तैनाती और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से इंडिया की फ़ौज ज़बरदस्त दबाव में मालूम हो रही है। मौजूद ज़मीन, यहाँ पर आपको एक बात वाज़ा करते चलें कि इंडिया के ऑफिसर ने बताया कि इंडियन फ़ौज ने फैसला किया है कि अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए इस इलाके में भेजे गए सिक्योरिटी एहलकार को फिल वक्त वापस नहीं बुलाया जाएगा, यानी फौजी दस्ते इन इलाकों में सर्दियों में भी रहेंगे। इसी मौजूदा हालात की संगीनी का पता चलता है। लेकिन दोस्तों, सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। भारतीय फौज के 14 वेन कोर के कमांडर से लिखे गए खत में इंडियन आर्मी चीफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए आर्डिनेंस फैक्ट्री से कहा गया कि वो लद्दाख के मकाम पर अस्करी साजो सामान की सप्लाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो हम लद्दाख से भागेंगे और हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ रहने के लिए मुनासिब लिबास नहीं। दुश्मन हमें मार खाएंगे, हमें तो मौसम की सख्ती ही मार डालेगी। दोस्तों, दिफाई माहिरीन के मुताबिक जो लिस्ट इंडियन आर्मी चीफ ने आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दी है वो इस लेवल की है कि अगर चीन और भारत की वसी पैमाने पर जंग शुरू होती है, भारत के पास लद्दाख सेक्टर पर 10 दिन से ज़्यादा का अम्यूनिशन मौजूद नहीं, और ये भी इस वक्त है जब जंग वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। ये जंग अगर 24 घंटों के लिए जारी रहे तो भी चंद दिनों के लिए ही इनके पास असला है और इनका अम्यूनिशन इनके पास नहीं। दोस्तों, ज़हनशीं करें कि हथियारों की फौरी फराहमी की दरख्वास्त के साथ सबसे अहम 20 किस्म के जिन पुर्जों और अम्यूनिशन का जिक्र किया गया है इस खत में, इनमें से 5 किस्म के ऐसे हैं जो आर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार ही नहीं होते, क्योंकि बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट किए जाते हैं। ये खबर तशवीशनाक है कि भारतीय फ़ौज के पास इनका स्टॉक मौजूद ही नहीं। भारत की लद्दाख के दिफा के लिए 14वें कोर कमांडर के मुताबिक बाकी 21 अशिया में बदतरीन सर्दियों में पहने जाने वाला लिबास और दूसरे साजो सामान शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अटरली गनों का भी मुकम्मल तौर पर भारत को स्टॉक चाहिए, क्योंकि इनके पास गन्ने ही नहीं हैं, जिनसे मुतालिक आर्मी चीफ के अलहदा से नोट है। इस मुतालिक वो पहले भी दरख्वास्त कर चुके हैं और ये जल्द अज जल्द सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले की जाए। ये खत भी लिखा जा चुका है। दोस्तों, बातें यही नहीं रुकती। इंडियन आर्मी ने कहा कि इस किस्म की 166 गनें हमें इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री ने मुहैया ही नहीं की, और इनसे बार बार जब कहा गया तो कोविड-19 की वजह से तमाम प्रोडक्ट फुल बंद हैं, ये कहा गया। यहाँ पर आपको यह बात भी बताते चले कि भारत को जिस मार्च पर शिकस्त हो रही थी तो वो इसी तरह का रोना रोते रहे। भारतीय फौज का ये कोई नया बहाना नहीं। 1999 में जब पाकिस्तान ने भारत को कारगिल पर अचानक जाकर पकड़ा था तो इंडिया के आर्मी चीफ ने अपनी खफ्त मिटाने के लिए इस किस्म का रोना धोना शुरू कर दिया था कि हमारे पास ज़रूरी अम्यूनिशन और -3 डिग्री तक सर्दी के लिए गर्म लिबास मौजूद नहीं, वरना हम दुश्मन को नाको चने चबा देते। दोस्तों, याद रहे कि हम दोनों मालिक से बैक वक्त जंग लड़ सकते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट अगर भारत देता रहता है, वो फोर्स जिसके पास सर्द महाज पर पहुंचने के लिए गर्म लिबास नहीं, वो चाइना और पाकिस्तान से जंग क्या लड़ेगा। दोस्तों, वल्हा आपको ये भी बताते चलें कि पिछले बरस गर्मियों का मौसम ख़त्म होते ही सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया था और इसी दौरान फौजियों को सर्द मौसम के लिए तमाम ज़रूरी अशिया फराहम करने का भी काम
शुरू हुआ था, क्योंकि सर्दियों में वहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं और ज़रूरी साजो सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में सड़क के रास्ते लद्दाख जाने के लिए किसी भी शख्स के लिए तवील और एक तरफा फौजी काफिले नजर आना यह मकबूल की बात है। इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमतौर पर इतनी फौज की तादाद नहीं होती जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर खारदार तारों वाले फ्रंट लाइन पर इंतजामात भी नहीं हैं, क्योंकि इंडिया और चीन के दरमियान 3,488 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है, जो लद्दाख से लेकर इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सक्कम से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश पर ख़त्म होता है। दोस्तों, ये वसीअ और अरीज़ खुले सरहदी इलाके हैं जिनकी निगरानी दोनों ममालिक की अफवाज गश्त और टेक्नोलॉजी के जरिए करती है। इन दोनों हालात, और यहाँ पर एक बात वाज़ह करते चले कि इन दोनों हालात और भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। इंडिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि इतनी बड़ी सतह पर अशिया भेजे जाने का इतना बड़ा ऑपरेशन मौजूदा फौजों के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। ऐसा ऑपरेशन शुमाली लद्दाख में इससे कबल नहीं हुआ और यही बात इसे गैर मामूली बनाती है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर माशी साल के आगाज़ में फ़ौज अशिया की सप्लाई का काम शुरू कर देती है और सर्द मौसम के लिए स्टॉक इकट्ठा किया जा सके, जिसमें कपड़े और राशन का ठेका देना, अशिया की तैयारी का आर्डर देना, ट्रांसपोर्टेशन और नवंबर तक अशिया की फराहमी शामिल है। इंडियन फौज के साबिक अफसर ने यह भी बताया कि 14वीं कोर के लद्दाख में तैनाती 80,000 फौजियों के लिए ना तो ये काम एकदम ठीक रफ्तार में चल रहा है, लेकिन हमारे पास वहाँ मजीद फौजी भी हैं इनके लिए थे जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन जैसा निज़ाम शुरू करना पड़ा, जिसके लिए बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा। यानी सड़क के रास्ते तमाम काम नवंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद फ़ज़ाई रास्ते से ये तमाम अशिया फराहम करनी पड़ेंगी। फौजी अफसरान बताते हैं कि ये मामला सिर्फ शुमाली लद्दाख तक महदूद नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका ही इस वक्त कशीदगी का शिकार हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताते चलें कि फ़ौज की मदद के लिए बड़ी सतह पर ट्रांसपोर्ट की तैयारी, हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हुए हैं। इस तरह इंडियन फ़ज़ाइया भी इस मिशन में शामिल है। लेकिन दोस्तों, भारत बुरी तरीके से मसाइल में घिर चुका है। उनकी मैशत कमज़ोर होती जा रही है और हमसाया ममालिक के साथ हालात ख़राब होने की वजह से भारत जंग लड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नवंबर तक भारत इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लड़ना तो दूर की बात है, वहाँ पर रहना भी इनके लिए वबाले जान होगा। मोदी समीन, भारतीय फौज की जानिब से जब ये रिपोर्ट बनाकर इंडिया को और इंडिया एस्टैब्लिशमेंट और मोदी सरकार को दे गई, तो मोदी हुकूमत सख्ते में आ गई कि जब एक मुल्क की फ़ौज किसी ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दे जो दुश्मन उनके इलाकों में घुस चुका हो, तो फिर हुकूमत क्या करेगी। अब यहाँ पर ये तमाम तो चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पाकिस्तान बोल्ट टीवी की ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।